अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम ज़रियाब है। जो आप स्टेट देख रहे हैं, स्टेट का नाम है ओगो स्टेट। ये वो वाली स्टेट है जिसमें वो काई कबीला था। मैं ये नहीं कह कि काई कबीले के पास एक पहले भी स्टेट थी, नहीं नहीं। ये वो वाली स्टेट थी जो एक बंदा था जिसका नाम ओगोस था। उसके पास 42 बच्चे थे। उनके नामों में ये फिर आए ओगोस्टेट। ओगोस्टेट में बहुत सारे कबीले थे, काय, इनेक वगैरह वगैरह। इन कबीलों ने ज्वाइन किया, एक वो स्टेट बनाई जैसे ओगोस स्टेट है। इसमें तुर्क भी थे, आज़रबाईजानी भी थे, बहुत सारे थे, सलार भी थे। वो आपने सलारों का नाम नहीं सुना हुआ, अब वो बहुत कम रह गए हैं। जो ये इनेक कबीला था, जिन्होंने वो क्या कहा था, क्या नाम है, सल्जूक एम्पायर की उन्होंने बेस रखी थी। जो जो थे काय, आपको पता है, वो ऑटोमन एम्पायर की स्टेट रखे थे। खैर, जो आप मैप देख रहे हैं, जो ऑगस्ट लोगों का वो है, क्या कहते हैं, माइग्रेशन रूट। पहले 1040 में जो माइग्रेशन रूट देख रहे हैं, ये इंडियन कबीले का ये वगैरह करके, और जो ये माइग्रेशन रूट करके फिर क्या हुआ, जो काय कबीला, इस माइग्रेशन रूट से कोई कबीला वो आज़रबाईजान गया, कोई कबीला आज के तुर्की है। पहले अनातोलिया कहते थे, उस वक्त पे तुर्की नहीं कहते थे। आज के आज़रबाईजान को आज़रबाईजान नहीं कहते हैं। कुछ कुछ मॉडर्न अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में गए। कुछ ईरान और इराक, सीरिया और इजिप्ट के इलाके में गए। जो ये कबीले थे, इन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो ज़मीनें थी उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर लिया। जो ममलूक से, वो भी ओगोस कबीले से, वो ओगोस लोगों में से थे। हाँ, जो सफ़ाविद भी ओगोस से थे। खैर के मेन कभी का ये होता था, जो मेन बादशाह होते थे वो तुर्क ही लोग होते थे। लेकिन जो जो के जैसे सफ़ाविद में कौन से लोग होते थे, तुर्क, आज़रबाईजानी, ये तुर्कमेन लोग। लेकिन जो बंदे होते थे वो होते थे, क्या कहते हैं, ईरानी या कोई वो इजिप्शियन, ये वगैरह वगैरह। अब जो मैप देख रहे हैं, ये सल्जूक एम्पायर का है। जो सल्जूक एम्पायर, फिर वो सल्जूक एम्पायर के अंदर क्या हुआ कि जो काय कबीला था वो माइग्रेट करता गया। माइग्रेट करते करते वो सीरिया तक पहुँचे। तब सीरिया तक पहुँचे, उन्होंने जिहाद किया। और जो वो बाज़ंतीनी एम्पायर नहीं था, वो क्या करता था, जुल्म करता था, हमेशा जुल्म ये वगैरह लड़ाई करता था। और गाइस, फिर वो अर्तुगरुल, तब सुलेमान शाह फोर्ट हुआ। उसके बाद उसका बेटा अर्तुगरुल ने क्या किया, अर्तुगरुल गया, उन्होंने लड़ाई की, ये वगैरह वगैरह हुआ, जिहाद के। फिर वो अर्तुगरुल अंदर तक घुस गया, मतलब अंदर तक चला गया था अनातोलिया के में से। तुर्की नहीं कह रहा, क्योंकि ये उस वक्त अनातोलिया कहते हैं। तब वो बाज़ंतीनी एम्पायर को वो शिकस्त होती गई, ये वगैरह शिकस्त होती गई। जो सल्जूक एम्पायर के जो अंदर ट्रेडर्स थे, गद्दार थे, उनको भी वो मारा। और जो ये देखिए, जो ये सल्जूक एम्पायर बेसिकली ये आज़रबाईजानी थे, मॉडर्न है कि जो ओगोस थे, मेरे ख्याल से ये हो के तुर्क में। खैर के जे क्या कहते हैं, सल्जूक एम्पायर सेपरेट हो गया था ओगोस से बहुत सदियों पहले। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं, जो अनातोलिया का एरिया है, ये काय कबीले की वो हेल्प से इन्होंने की है। फिर क्या हुआ, ईस्ट में मंगोलों का खतरा था। वेस्ट में मंगोल एम्पायर का खतरा था। ईस्ट में
बाज़ंतीन एम्पायर का खतरा था। फिर क्या हुआ कि जो वो क्या कहते हैं, माइग्रेशन करके वो चले गए वहाँ तक, अनातोलिया के अंदर तक। और फिर क्या हुआ कि जो ये सल्जूक एम्पायर, ये रोम एम्पायर में गए। रोम कहते हैं, रोम एम्पायर बाज़ंतीनी एम्पायर को कहते हैं। जो ये रोम एम्पायर क्यों इतने तक क्यों हो गई, क्योंकि वो मंगोल एम्पायर ने वह तय किया था सल्जूक एम्पायर कमज़ोर होगी और उन्होंने एरियाज़ को वो रिट्रीट कर लिया था, तो थोड़े से एरियाज़ को जो जो क्या कहते हैं अनातोलिया के एरियाज थोड़े बहुत वो बाज़ंतीनी एम्पायर के पास वापस चले गए थे। लेकिन जो इराक, सीरिया, फ़लस्तीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान का जो सारा इलाका था वो मंगोल एम्पायर के पास चला गया था। लेकिन फ़लस्तीन, सीरिया का इलाका ममलूक एम्पायर के पास वापस चला गया था। इराक का इलाका वो मंगोल एम्पायर के पास चला गया था। जो ये रोम एम्पायर थे ये कमज़ोर थी। ऐसा लगा था ये वेसल है मंगोल एम्पायर की, क्योंकि वो पैसे देते थे मंगोल एम्पायर को कि क्या कहते फ्री होते हुए। वो नहीं, जिन्होंने अब्दुल गाजी देखा होगा उन्होंने ये देखा होगा, जो सुल्तान है वो रोम एम्पायर का, वो क्या कहते हैं वो देता था पैसे मंगोल एम्पायर को, क्योंकि रियासत को बचाने के लिए। खैर के क्या हुआ कि मंगोल एम्पायर अंदर तक चले गई थी। ये जो रोम एम्पायर को भी ख़त्म कर लिया था एक इंस्टेंट के अंदर। वैसे पपेट ही थी, क्या कहते हैं रोम एम्पायर पपेट थे। फिर क्या हुआ कि जो मंगोल एम्पायर नॉर्थ से आई थी, जो नॉर्थ से कॉन्केस्ट गया था, उसको लेटर एम्पायर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो रोम एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती गई, आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होती गई। फिर क्या हुआ कि काई कबीले ने वो रोम एम्पायर से अलहदा होके एक कबीला था पहले, लेकिन वो कहते थे अलग हम मुल्क तैयार करें। जो इन्होंने वो करने की कोशिश की थी 1286 में। 1286 में क्या हुआ कि जो उस्मान गाजी उस्मान में उसने ये वाला इलाका फ़तह किया, लेकिन सोगोत का इलाका वो अरतुगरुल ने फ़तह कर लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता अरतुगरुल ने ये इलाका, ये नोमानिक का भी इलाका फ़तह किया। फिर क्या हुआ, जो इलाके फ़तह करते गए आहिस्ता आहिस्ता वो तुर्किश ज़ुबानों में वो ट्रांसलेट करते गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो जगह थी, क्या कहते हैं, जहाँ बाज़ंतीनी ग्रीक लोग रहते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो करते गए। तुर्की की वो क्या कहते हैं तुर्किश कल्चर अपनाता, वो तुर्किश ज़ुबान बोलते गए, कल्चर के करते गए। रिलीजन फ्रीडम था, वो कल्चर फ्रीडम था, लैंग्वेज फ्रीडम था। लेकिन जो अनातोलिया के अंदर थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो ग्रीक ज़ुबान का वो क्या कहते हैं इस्तेमाल कम होता गया। हर जनरेशन के बाद एक जनरेशन को एक ग्रीक आती थी, अगली जनरेशन को नहीं आती थी। जो आप ये देख रहे हैं कि जो रोम एम्पायर का वो पहले हिस्सा होता था काई कबीला, वो ऐसा था कि काई कबीला वो रोम सल्तनत के लिए वो क्या कहते थे वो हिस्से फतह करते जाते थे। वो ऐसा था कि पपेट स्टेट था। पपेट, ये हम इसको इस तरह करके पपेट नहीं कह सकते, लेकिन हेल्प की थी। खैर क्या हुआ कि जो वो था रोम एम्पायर, रोम सल्तनत में क्या हुआ कि वो मंगोल एम्पायर के पास चली गई थी। रोम एम्पायर ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। जब उन्होंने कब्ज़ा किया
फिर रोमन एम्पायर ने आज़ादी दे दी थी, क्या कहते वो काय कबीले को। हाँ, जो आप ये देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर, इसको पहले ऑटोमन बेलिक कहते हैं कहेंगे, क्योंकि ये पहले एक बेलिक थी। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कब वो अटैक करके कब्जा ये वो कब्जा किया, कॉन्कर करते गए वो इलाकों को। वो आहिस्ता से जो कॉन्कर, मैं आपको पहले ही बताऊँ, जो आहिस्ता से जो कॉन्कर एरिया को करते गए थे, वो क्या वो तो तुर्किश नामों में वो इंट्रोड्यूस करते गए। जैसे जैसे कहते थे, जैसे इस्तांबुल को नहीं कहते थे पहले, इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। जो ये कुछ इलाकों के नाम वो ग्रीक में ही रहे। तिब्रुज़ोन वो अभी भी ग्रीक में है। फिर जो ये ऑटोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता, तब उस्मान मरा, फोर्थ हुआ, फिर उसके बाद ओरहान में और ज़्यादा इलाके फतह किए। जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो बाज़ंतीन एम्पायर वो पहले ही इतनी जंगों से वो कमज़ोर हो गया था। जैसे क्या कहते हैं, सल्जूक एम्पायर की जंग से भी वो कमज़ोर हो गया था। फिर क्या हुआ कि अभी मंगोल एम्पायर अलहदा हुआ, कमज़ोर हुआ। वो फिर मंगोल एम्पायर वापस अपनी जगह पे चले गए। फिर भी बाज़ंतीन एम्पायर वो एक जंग से फारिग ही हुआ, फिर दूसरी जंग में वापस आ गया कि ऑटोमन कॉन्क्वेस्ट से। आहिस्ता आहिस्ता वो बाज़ंतीन एम्पायर इतना कमज़ोर हो गया, एक इलाके के बाद दूसरे दिन एक और इलाके में वो ऑटोमन एम्पायर कब्जा करता गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उन्होंने फिर क्या किया कि आपस में भी उनकी जंग चल रही थी, आपस में भी उनकी लड़ाई चल रही थी। इसलिए वो ऑटोमन एम्पायर को ज़्यादा वो था, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस था, वो ज़्यादा अटैक कर सकते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो करासाई वाला इलाका था, उन्होंने वो ऑटोमन एम्पायर ने वो भी किया था, कब्जा कर लिया था। खैर, जो ये वाला इलाका था, जो करासाई वाला था, ये वाला था, वो असल में मुसलमानों के पास ही था, तुर्क लोगों के पास ही था। लेकिन वो बिना लड़ाई के उन्होंने वो तुर्की ऑटोमन एम्पायर को वापस कर लिया था। वो लोग ये कहते थे कि हमें एक तुर्क मुल्क चाहिए था। फिर उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने ज़मीनें ली। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ कि जो बाज़ंतीन एम्पायर की जो थी लैंड्स, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर में चली गई। फिर क्या हुआ कि जो इलाके थे लेटिन एम्पायर था, वो वहाँ तक चले गए। फिर क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर ने क्या हुआ, जो यूरोप में क्या हुआ कि एक ज़लज़ला आया, उसमें बेयाज़िद द फर्स्ट, वो नहीं, मुराद द फर्स्ट वो चला गया, या नहीं, हाँ, उन्होंने कॉन्कर कर लिया ये वाला इलाका। जो ऑटोमन एम्पायर को पता था कि हम नहीं हमला कर सकते अभी, क्या कहते हैं, वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों में, क्योंकि वो बहुत सख्त थी, बहुत मजबूत थी। जो अब ये देखिए, ऑटोमन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने और इलाके फतह किए, बल्गेरिया के ऊपर फतह किया, ये सब कुछ फतह किया। वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट के वेस्ट, क्या कहते हैं, ईस्ट वेस्ट भी एक्सपेंशन करते गए। क्या मतलब, वो वापस से वही वाली एक्सपेंशन करते थे जहाँ पहले सल्जूक एम्पायर होता था। खैर, जो वेस्ट वर्स अभी भी जारी थी, क्योंकि आपके कह रहे वो कॉन्स्टेंटिनोपल सेंटर में था। उन्होंने क्यों नहीं फतह किया, उनके पास ज़्यादा थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसी मशीन नहीं थी जो दीवारों को वो
तोड़ सके। क्यों? क्योंकि ये बड़ी मजबूत थी, इतनी ज़्यादा मजबूत थी, इसको तोड़ना किसी के दम में नहीं था। क्योंकि पहले भी जो बुल्गार्स थे उन्होंने भी कोशिश की, दूसरी दफ़ा मुसलमानों ने भी तो कोशिश की, मुसलमानों ने बहुत दफ़ा कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर ऑटोमन एम्पायर ने भी कोशिश की, तब भी वो फेल, पहली दफ़ा फेल, दूसरी दफ़ा फेल। सल्जूकियों ने भी कोशिश की, नाकाम। खैर फिर क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर ने वेसल बनाए, ये वेसल होते गए, ये बनता गया, ये वगैरह होते गए, और ये वेसल बनते गए। और फिर क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर ने वेस्टवर्ड वो एक्सपेंशन करते हैं। एक चीज़ बता दो कि कॉन्स्टेंटिनोपल पैसे देता था, वो क्या कहते हैं, ऑटोमन एम्पायर को। और फिर जो ये वेसल रह गया बस। और अल्लाह हाफिज़ गाइस, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।